धनबाद नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर सड़क, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और तालाबों के सौंदर्यीकरण तक कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला पार्षदों की मांग पर क्विक रिस्पांस टीम को भंग करने और हर वार्ड में 15-15 सफाई कर्मियों की तैनाती का रहा। वहीं करीब 141 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजने पर निर्णय लिया गया। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद नगर निगम की बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मेयर संजीव सिंह ने की। बैठक का संचालन नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने किया, जबकि उप महापौर अरुण चौहान समेत निगम के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और पार्षदों की मांगों को मंजूरी दी गई। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने बैठक में अपनी मांग मजबूती से रखी। पार्षदों की मांग पर निगम की क्विक रिस्पांस टीम को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला लिया गया। अब इसके स्थान पर प्रत्येक वार्ड में 15-15 समर्पित सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। निगम का दावा है कि इस वार्ड स्तर पर इससे सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। शहर की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विभिन्न वार्डों में जरूरत के अनुसार पोल सहित नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 3000 अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट के प्रतिस्थापन और अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया। वहीं तालाबों के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विभिन्न कुओं के जीर्णोद्वार और नागरिक सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। शहर में जल जमाव की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए बरमसिया तालाब की जल संचयन क्षमता बढ़ाने और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर भी चर्चा हुई। शहर की सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर भी बड़ा फैसला लिया गया। कई वार्डों में पेवर ब्लॉक और बिटुमिनस सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कतरास, सिजुआ, गोधर, पुटकी और राजगंज समेत कई इलाकों की मुख्य और आंतरिक सड़कें इस योजना में शामिल है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि आने वाले समय में जल जमाव, अतिक्रमण सहित अन्य मुद्दों को गंभीरता से सुलझाया जाएगा। जबकि मेयर संजीव सिंह ने कहा कि सभी पार्षदों द्वारा जितने भी एजेंडे लाए गए थे सभी पर चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिए गए हैं। डीएमएफटी फंड से विकास की गति और तेज होने की उम्मीद है। मेयर के तहत जो योजना आना था, जो यहाँ से बनाया गया था योजना, उस योजनाओं को पारित करना जरूरी था और पैसा हम लोगों को केंद्र सरकार द्वारा वो मिलना था। और उसी योजना के तहत एक बैठक की गई और बैठक में उन योजनाओं का लाया गया। कुछ निगम क्षेत्र से भी संबंधित था, उस योजनाओं को भी पारित किया गया। डीएमएफटी की योजना थी और संबंधित विकास पे सभी माननीय पार्षद, चूंकि काफी लंबे समय बाद चूंकि हर कुछ दिन में बोर्ड की बैठक करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, तो ये चूंकि हर माननीय पार्षद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संबंधित सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित होते हैं और जब सब अपनी बातों को कहते हैं तो इसको नोट किया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से सभी परेशानियों को, जो शिकायतें, उसको दूर की जाए। विकास के साथ साथ में शिकायतें भी जो आती हैं और जो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, वो सम्मानित पार्षद महोदय के तरफ से वो जानकारी मिलती है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे 55 वार्ड में 100 स्ट्रीट लाइट पास किया गया, लमसम 6000 के पास है। तो 6000 लाइट जो है लमसम 55 वार्ड में हमारे लगाए जाएंगे और कुछ संविदा पे जो लोग हैं उनके लिए एक्सटेंशन 2 महीने 2.5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और सब विषयों पे चर्चा हुई है। जो भी कहा गया है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर निविदा करना था, उस पर टेंडर नहीं हो पाया, तो जिन कारणों के उस पर भी विषय पर चर्चा उठा। और मुझे ये लगता है कि मैंने ये भी स्पष्ट बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के सभी सदस्यों ने, मैंने भी इस पर यह निर्णय लिया है कि जो विषय सदन में आ जाए उसको गंभीरता पूर्वक लेकर उसको जल्दी पूरा करना। 15 अगस्त के बाद आपने बोला है जो पहले इन लोगों की मांग थी 15 सफाई कर्मचारी को लेकर, उसे इम्प्लीमेंट करने का जो एक क्यूआर टीम बनाया गया था, उसमें सभी वार्डों से जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको अलग अलग से लिया गया था और एक टीम बनाई गई थी, तो उसको फिर से ये किया जाएगा। और अगर हमको क्यूआर टीम अगर तैयार करनी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी कि अलग से लोगों को लाया जाएगा और उसके लिए अलग से क्यूआर टीम तैयार करके काम करेगा। डीएमएफटी के फंड के तहत कितनी राशि का अलग अलग योजनाएं हैं, सब बाकायदे लिस्ट में है और सब कुछ आपको उपलब्ध करा देते हैं।
वो कुछ झरिया का है, कुछ धनबाद का है, कुछ बागमारा क्षेत्र का है, उसको पारित किया। सीसीएल उन क्षेत्रों में तो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अभी तक मैं जानता हूं कि उन्होंने ये कहा कि उस क्षेत्र में तो वो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों की तरफ से ये तय हुआ है कि एक टीम जाकर वहां पर मुलाकात करेगी बात करके, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि सीएमडी से साहब से मिलकर ये जरूर कहा जाए कि अब निगम को एक सीएसआर फंड दीजिए, जिससे हम शहर में विकास की योजनाओं को ला सकें। बता देते हैं कि कतरास क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रही है, आज ये इस बात को यहाँ भी लाया गया है कि अगर 7-8 दिनों के अंदर अगर वो कंपनी वहाँ पे श्री राम टीपीसी कंपनी है, अगर वो काम नहीं करती है तो निश्चित रूप से उसको ब्लैक लिस्टेड के लिए अनुशंसा किया जाएगा, और 7 दिन का समय उनको दिया गया, सिर्फ 7 दिन का, और 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई वो अगर अपने तरफ से काम नहीं लगाते तो उस पर कार्रवाई। हम लोगों ने उसकी प्राकलित राशि के साथ उसकी प्रशासनिक स्वीकृति ली है बोर्ड से। उसके अलावा एनकैप के अंतर्गत हम लोगों ने जो पार्षद लोगों के साथ मिलकर योजनाओं का चयन किया था, उसकी भी प्राकृतिक राशि हम लोगों ने आज उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति करवाकर उसको हम लोग विभाग में आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए भेजेंगे। और जो कुछ एजेंडा थे वो हम लोगों ने रखे थे और बोर्ड ने उनको पारित किया। कितना टोटल है बोर्ड से पारित? टोटल एक बार हर शाखा का ऑलमोस्ट 2-2 या 3-3 एजेंडा था। पानी को संबंधित, जैसे मित्रा गली में हो गया, वहाँ पर पानी का जो पाइप था वहाँ पे गंदा पानी आ रहा था, उसके लिए हम लोगों ने अप्रूवल लिया है। प्लस और भी जो एजेंडा में था हम लोगों ने उसको पारित करा लिया। डीएमएफटी फंड के तहत कितनी राशि मिली है? देखिए, डीएमएफटी के अंतर्गत चूंकि जिला में हम लोगों ने योजनाएं भेजी और जिला के स्तर से उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो माइनर इरिगेशन के द्वारा भी 7 तालाब जो नगर निगम क्षेत्र में, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए टेंडर भी किया गया है। तो जिला में हम लोग जैसे जैसे योजनाएं भेज रहे हैं, जिला अपने स्तर से उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टेंडर कर रहे हैं। ये सीएसआर मद से सर क्या क्या काम करने हैं, अभी क्या प्लान है? सीएसआर मद जैसे हम लोगों को अभी कोई किसी भी संस्था के द्वारा सीएसआर मद की कोई राशि उपलब्ध नहीं कराएगी। जो भी राशि उपलब्ध कराई गई थी, जैसे हल के द्वारा कराई गई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने सिंदरी अंचल में लाइट लगवाई है सीएसआर से, और जैसे जैसे सीएसआर मिलेगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। जल जमाव एक गंभीर समस्या है सर, निपटने को लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, जल जमाव के लिए अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी कर रखा है, चाहे वो कतरास हो, जहाँ जल की एक बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन पिछले 4-5 दिन से बरसात हो रही है, कतरास से एक भी फोन नहीं आया कि जल जमा हुआ है। तो नाली वहाँ पर हम लोगों ने अतिक्रमण भी हटा दिया है, और वहाँ पर अभी नाली का काम भी चल रहा है। उसके अलावा सिंदरी में भी या झरिया में भी जहाँ भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है, वहाँ पर जल की समस्या नहीं है। जो कुछ जगह जहाँ पर लो लाइंग एरिया है वहाँ पर जल की समस्या रहती है, तो हम लोग अपनी टीम भेज के उसका निष्पादन करते हैं, या तो मोटर लगाकर या फिर कहीं ना कहीं जेसीबी से हटाकर उसको हम लोग जल जमाव को साफ करना है काम। फॉगिंग का पिछली बैठक में फॉगिंग के लिए 10 मशीनें पास की थी। फंड की अवेलेबिलिटी के आधार पर हम लोगों ने 5 ले ली थी, और अगर आगे फंड अभी हम लोगों को जैसे जैसे होल्डिंग टैक्स और इंटरनल फंड होगा, हम लोग और मशीन खरीदेंगे। जैसा आपने बताया एनफोर्समेंट को लेकर, तो हाल के दिनों में कई जगह कार्रवाई हुई है, आगे भी कुछ कार्रवाई करने का प्लान? ये रेगुलर रहेगी। जहाँ जहाँ भी एंटी इंक्रोचमेंट किया गया है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव माइकिंग पहले करा देते हैं हम लोग। 3-4 दिन पहले माइकिंग की स्वयं हटा लें, अगर नहीं हटाते तो हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। मीरापुर हटिया में कुछ सौंदर्यीकरण के प्लान थे सर, उसमें वहाँ क्या मामला है? हाँ, उसमें भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं। हम लोगों ने सर्वे भी करवाई है, वहाँ पर कितने लोग बैठते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे होगा आप लोग को जानकारी देंगे। का समय कब तक दिया गया सर कार्रवाई होने का? उसको 30 दिन का समय दिया गया। उसमें बातें हो रही थी कि नहीं बहुत सारा ये हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा तो रुक जाएगा, या और भी बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी। निगम इसे कैसे देख रहा है, निगम की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हम लोगों ने ऑर्डर पास कर दिया, और एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है, क्योंकि बड़ी इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, या किसी का घर भी है, तो हमेशा एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। 30 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने। और चूंकि नगर निगम फाइनल अथॉरिटी नहीं होता है, आगे अगर किसी को लगता है कि निगम के डिसीजन से अगर वो खुश नहीं, तो वो ऊपर जाके अपील भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं उन लोगों की क्या प्रक्रिया रहती है, हाई कोर्ट जाते हैं या फिर जो भी उनका रहता है, फिर हम लोग उसके लिए रेडी, हम लोग अपना केस लड़ेंगे। तो जो विचलन हुए नक्शा में, उसके अनुसार जो कार्रवाई करनी वो कार्रवाई होगी या वो कार्रवाई रुकेगी? अभी तक के लिए 30 दिन का समय दिया गया है, अगर वो 30 दिन के अंदर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जुर्माना वगैरह जो है। बहरहाल इन सभी विकास कार्यों के लिए करीब 141 करोड़ 82 लाख रुपए के प्राक्कलित प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। अब निगम की इस बैठक को धनबाद की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
देखना होगा कितना बेहतर पहल धरातल पर देखने को मिलता है और जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं वो कितना बेहतर साबित होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।